हरे कृष्णा। तो थैंक यू माता जी। आपने श्लोक का रिसाइट किया बहुत सुंदर तरीके से। तो श्लोक संख्या 11। यहाँ पर अभी क्या है, भगवान ने पिछले कुछ श्लोकों में अपनी शक्तियों के बारे में बताया। और भगवान ने ये भी कहा कि मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। ये सब बातें भगवान ने कही। भगवान ने ये भी बताया सारी शक्तियां क्या है। जितना भी बल है, जो भी दिखने वाली सब, जो भी सर्वत्र नजर आता है, वो सब कुछ उसका मूल स्रोत में ही। तो आज का जो श्लोक है, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, उन बल और उन इच्छाओं के विषय में कह रहे हैं जो वो नहीं है। आज ये विशेष श्लोक है एक। अक्सर भगवान बताते हैं मैं ये हूँ, लेकिन आज आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैं ये नहीं हूँ। जैसे भगवान ने कहा था मैं जल का स्वागत, यानी मैं जल हूँ। लेकिन कौन सा जल? शुद्ध जल। सड़ा हुआ नाले का जल भगवान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। एक आतताई व्यक्ति जो दूसरों के ऊपर अत्याचार करता है, उसका बल भगवान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो ये बात समझने की है। भगवान बलवानों का बल है। बलम बलवताम चाहम, भगवान कह रहे हैं मैं बलवानों का बल हूं। अर्थात बल का वास्तविक जो मूल है, स्रोत है, वो भगवान है। कोई राजा है, कोई बहुत पावरफुल नेता है, कोई विद्वान व्यक्ति है, कोई बहुत धनवान है, उन सब की जो शक्तियों का मूल जो है ना, वो भगवान ही है वास्तव में। लेकिन भगवान अगर क्षण भर के लिए भी अपनी वो शक्ति वापस ले लें, तो बड़े से बड़ा वो व्यक्ति जो अपने बल पर अहंकार करता है या अपने धन पर अहंकार करता है, वो क्षण भर में धराशायी हो जाता है। बड़े से बड़ा पहलवान भूमिगत हो जाता है एकदम। एक छोटी सी बीमारी उसको गिरा देती है। ये भगवान बता रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो भगवान ने हमें शक्ति दी है, बल दी है, इसका हमें प्रयोग किस प्रकार करना है। हमारे उस बल में कब भगवान हमारे साथ हैं और कब नहीं, कब हमारा वो बल, हमारा वो धन, हमारी वो शक्ति भगवान का प्रतिनिधित्व करती है और कब नहीं, ये बात समझनी पड़ेगी। एक बलवान पुरुष है, अगर वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, दूसरों के ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो भगवान उसकी उस शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करते। और यदि दूसरों की वो रक्षा कर रहा है, तो भगवान उसकी उस बल का, उस शक्ति का, उसके उस धन का प्रतिनिधित्व करते हैं। रावण और हनुमान दोनों बलवान थे, असीम शक्ति के मालिक। रावण की जो शक्ति थी, उसने कहाँ प्रयोग की? रावण ने अपने स्वार्थ और अहंकार को पोषण करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। और वहीं भगवान की सेवा में हनुमान जी ने अपनी शक्ति को लगाया। तो क्योंकि हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग भगवान की सेवा में किया, इसलिए हनुमान जी का जो बल है, भगवान श्री कृष्ण उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन वहीं रावण का जो बल है, वो धर्म के विरुद्ध है। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा बल मैं नहीं हूं। भीम अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसने अपनी शक्ति का प्रयोग क्या किया? भगवान की सेवा में किया। भगवान जो धर्म युद्ध कर रहे हैं, उसमें सहयोग दिया अपनी उस बल से, अपनी उस शक्ति से। दुर्योधन की तरह दूसरों को दबाने के लिए उसने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, धर्म की रक्षा के लिए किया। इसलिए जो भीम का बल है, भगवान उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, दुर्योधन के बल का नहीं। और आगे भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? काम राग विवर्जितम। इसका क्या मतलब है? दो बात यहां पर आ रही है, काम और राग। दो महत्वपूर्ण चीजें। तो काम क्या है? काम, प्रभुपाद जी समझाते हैं, काम का मतलब है वो सब कुछ पाने की इच्छा जो मेरे पास नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है। और राग है जो मेरे पास है, उसके साथ मेरा अटैचमेंट, मेरी आसक्ति। और ये दोनों ही खतरनाक चीजें हैं। भगवान इसलिए क्या कह रहे हैं? काम राग विवर्जितम। मैं वो बल हूं
जो इन दोनों से मुक्त है, काम से भी मुक्त है, यानी धर्म के विरुद्ध इच्छाएं नहीं कर रहा है व्यक्ति, और अपनी चीजों में आसक्त नहीं, जो इन दोनों से मुक्त है, काम और आसक्ति से, वो बल भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। कोई व्यक्ति है, चुनाव जीतना चाहता है वो, उसका उद्देश्य यदि चुनाव जीतकर यह है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, वैसे ये स्टेटमेंट अपने आप में ही बहुत कुछ कह रहा है, ऐसा होता नहीं है। इतनी मेहनत करके आदमी, और लेकिन कभी कभी हो सकता है एक्सेप्शनल केस के वास्तव में व्यक्ति, पुराने ऐसे नेता भी रहे हैं जो वास्तव में देश की सेवा करना चाहते थे। वो चुनाव इसलिए जीतना चाहता है कि देश की सेवा कर सके, लोगों की सहायता कर सके, तो ये एक अलग बात हुई। लेकिन वहीं यदि उद्देश्य सत्ता और अहंकार है, तो फिर क्या है, बाहरी कार्य जैसा दिख रहा है लेकिन भीतर से उसकी चेतना अलग है। तो भगवान फिर यहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं करते उसके बल का, उसकी इच्छा का। तो हमें समझना पड़ेगा असली बल क्या है, भगवान किसे कह रहे हैं। सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है, जो दूसरों को जीत ले वही बलवान है। आजकल तो समाज में प्राय यही देखा जाता है। लेकिन वैदिक दृष्टिकोण जो कि श्रील प्रभुपाद समझाते हैं अपने तात्पर्य में, वो इससे बिल्कुल भिन्न है। प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे बड़ा बल है अपनी इंद्रियों को जीतना। दुनिया को जीतने तो बड़े बड़े लोग निकल जाते हैं और जीत भी लेते हैं, लेकिन वो स्वयं से हार जाता है व्यक्ति। अपनी इंद्रियों पर ही नियंत्रण नहीं कर पाता, अपने मन पर ही नहीं कर पाता, वो मन जो दिखाई नहीं दे रहा वो उसको हरा देता है। ये शूद्र सी इंद्रियां उसके उसको हरा डालती हैं। तो यदि कोई व्यक्ति क्रोध में आने पर भी शांत रहे, तो वो वास्तव में बलवान है। यदि किसी के व्यक्ति के जीवन में प्रलोभन है, वो फिर भी धर्म पर टिका रहे, जैसे श्रील हरिदास ठाकुर, लक्ष्य हीरा आई रात में, उनको प्रलोभन दिया, लेकिन श्रील हरिदास ठाकुर ने उस प्रलोभन को अस्वीकार कर दिया। तो वास्तव में ऐसा व्यक्ति बलवान है। ऐसे बल का प्रतिनिधित्व भगवान करते हैं, न कि दुर्योधन के बल का, न कि रावण के बल का। भगवान कह रहे हैं धर्म विरुद्ध काम के विषय में, यहाँ पर अत्यंत अत्यंत गहराई से, बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण से भगवान यहाँ पर तथ्य दे रहे हैं। हम सुनते हैं कि काम जो है वो बंधन का कारण है, सुना होगा आपने, हाँ। काम इच्छाएं अच्छी नहीं है, अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि काम से मुक्त हो। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो काम से यानी इच्छाओं से मुक्त बल है वो मैं हूं। काम शत्रु है, लेकिन भगवान यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि काम तो मैं ही हूं, मैं ही हूं काम। तो इसका अर्थ क्या है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कंफ्यूजन हो गया। एक तरफ काम को बंधन कह रहे हैं भगवान, काम को शत्रु भी कहेंगे आगे के श्लोकों में, और ये भी कह रहे हैं कि मैं ही काम हूं। तो कैसे समझा जाए इस बात को। तो इसका उत्तर यही है कि भगवान ये समझा रहे हैं कि वो काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्म के अनुरूप है, धर्म की सीमाओं के अंदर है, वो काम मैं हूं। लेकिन जब वो काम धर्म की सीमाओं को लांघ जाता है, तो फिर मैं उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता। प्रभुपाद जी अपने टीका में कह रहे हैं इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से। आधुनिक समाज में क्या है, काम का उद्देश्य सिर्फ इंद्रिय तृप्ति है, जो इच्छाएं कर रहा है व्यक्ति अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ही कर रहा है। लेकिन वैदिक संस्कृति क्या कहती है, काम का उद्देश्य है जिम्मेदारी। अगर हम उदाहरण से देखें, व्यक्ति के अंदर बाय डिफॉल्ट के, केवल मनुष्य के लिए अंदर नहीं, देखा जाए तो सभी जीव जंतु के अंदर काम इच्छा होती है। लेकिन क्या कह रहे हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो सामाजिक बंधनों में रहकर, विवाह संबंध में रहकर संतान उत्पत्ति के लिए इस काम इच्छा का प्रयोग करता है, भगवान कह रहे हैं मैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूं। इस बात को समझने की बात है। तो माता पिता का उत्तरदायित्व क्या है, कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। ये नहीं कि अपनी इच्छाएं जो है उनका आधार सिर्फ इंद्रिय तृप्ति हो। यदि कोई माता पिता बच्चे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, व्यवसायी बनाए, लेकिन भगवान का भक्त ना बनाए,
तो उनका कर्तव्य क्या वास्तव में पूर्ण हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। और शास्त्रों में वर्णन है, श्रीमद् भागवतम में, ऐसे माता पिता जो सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए संतान की उत्पत्ति करते हैं, और संतान जब उत्पन्न हो गई उसको भी कृष्ण की सेवा में नहीं लगा रहे, और बल्कि कृष्ण से विमुख होने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को दंड मिलता है। ये प्रकृति उसको दंड प्रदान करती है उसके लिए। क्योंकि बीज कौन है? आदि बीज कृष्ण ही है। कृष्ण की संपत्ति को कृष्ण की सेवा में ही नहीं लगने दे रहे, तो फिर ऐसा व्यक्ति अपराधी हुआ। ये वैसा ही है कि आपने बड़ी मेहनत करके घर बनाया, और कोई व्यक्ति आपको आपके ही घर में नहीं घुसने दे रहा है। आपकी संपत्ति आपके ही काम नहीं आ पा रही। आपने कार खरीदी, बाहर खड़ी है, लेकिन वो उसमें आपको बैठने ही नहीं दे रहे। आपकी कार, आपकी संपत्ति आपके ही लिए यूज नहीं करने दी जा रही। तो फिर उस व्यक्ति को क्या कहेगा? जो कानून है वो कहेगा ये अपराधी व्यक्ति है। जो ऐसा करता है, ऐसी प्रवृत्ति रखता है, उसको कानून कहता है ये अपराधी है, और उसको दंड दिया जाता है। ऐसे ही कार्य फिर ये प्रकृति करती है। तो इस बात को कह रहे हैं कि भौतिक इच्छा, ऐसा नहीं है कि, इस बात को समझने की बात है, इच्छाओं का हम इच्छाविहीन क्या कभी हो सकते हैं? नहीं। एक जीव जो है वो इच्छामयी है, उसके अंदर इच्छा रहेंगी। हम मृत नहीं हैं, हम जीवित हैं, इसलिए इच्छाएं रहेंगी। कृष्ण भावनामृत इच्छाओं को नष्ट नहीं करता, ये इच्छाओं को शुद्ध करता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इनको मर्यादाओं में बांधता है, मना नहीं कर रहा है। क्योंकि इच्छा भी तो प्रकृति ने ही दी है, लेकिन उस पर अंकुश लगाना ये बहुत अनिवार्य है। अंकुश लगा है जहां पर इच्छाओं में, वहां आपकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कृष्ण करेंगे, और जहां अंकुश नहीं है वहां प्रतिनिधित्व कृष्ण नहीं करेंगे। भौतिक इच्छा क्या है? कि मैं कैसे भोग करूं, और आध्यात्मिक इच्छा क्या है? कि मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूं। दोनों ही इच्छाएं हैं, दोनों ही बातों में इच्छाएं हैं, लेकिन दोनों की कॉन्शियसनेस अलग अलग है, दोनों की दिशा और गोल बिल्कुल डिफरेंट है। एक अपने ऊपर केंद्रित है, एक भगवान के ऊपर। तो दोनों का फल एक नहीं हो सकता, दोनों का फल भी अलग अलग है। भगवान वास्तव में इच्छा के शत्रु नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है कि अब कोई इच्छा ही ना रहे। क्या ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कोई मृत व्यक्ति थोड़ी है, भक्त बन गया कोई व्यक्ति, इसका मतलब वो इच्छाओं से रहित हो जाएगा, इच्छाएं उसकी शून्य हो जाएंगी, इच्छा शून्य हो जाएगा वो? नहीं। तो समस्या, प्रभुपाद जी ये कहते हैं, समस्या इच्छा में नहीं है, इच्छा करने में। इच्छा तो प्रकृति ने आपको बाय डिफॉल्ट दी है, कहीं से ट्रेनिंग नहीं लेने गए आप उसके लिए, उन इच्छाओं के लिए। समस्या है इच्छाओं की दिशा में, और इस दिशा को ही हमें सही पकड़ने की आवश्यकता है। अगर दिशा सही नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। अर्जुन ने युद्ध किया, लाखों लोगों को मारा, लेकिन किसकी प्रसन्नता के लिए? कृष्ण की। किसके आदेश पर? श्री कृष्ण के। तो अर्जुन के वो मर्डर्स, वो हत्याएं, वो सब भक्ति बन गए। देखिए अर्जुन की वो जो इच्छा थी, अर्जुन का वो जो बल था, सामर्थ्य था, वो क्या बन गया? वो भक्ति बन गया। तो जब भी हम अपने अंदर कोई टैलेंट देखें, शक्ति देखें, बल देखें, सौंदर्य देखें, या इच्छा देखें, तो ये सब क्या है? भगवान की देन है। और हम स्वयं से प्रश्न करें कि ये जो इच्छा मेरे हृदय में प्रकट हो रही है, क्या ये धर्म के अनुरूप है? क्या ये भगवान को और गुरु को प्रसन्न करेगी? यदि उत्तर हाँ है, तो वो इच्छा शुद्ध है, और भगवान उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। आपको वो कार्य करने में गिल्ट फील करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि उत्तर ना में आता है, नहीं है उत्तर, तो फिर सावधान हो जाने की आवश्यकता है। उस अवस्था में अपने ऊपर अंकुश लगाना, फुल स्टॉप लगाना, ये हमारा कर्तव्य है। और अगर हम नहीं लगाते हैं तो फिर उसका दंड भुगतना पड़ेगा। हम पहले ही सफरर हैं, और बड़े सफरर बन जाएंगे, कृष्ण के द्रोही बन जाएंगे, मारे जाएंगे। तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।